जीवन में कभी भी बंदर को दोस्त मत बनाओ। बात आप समझेंगे अभी थोड़ी देर में। और बना भी लो तो उसके हाथ में कभी तलवार मत दो। कई बार होता है कि भाई समता है, सभी एक से हैं, ऐसा कुछ दिमाग में आता है। पर ये जो कहानी है इसे सुन के आपको समझ में आ जाएगा, बंदर के हाथ में जब तलवार दी थी तो उसने राजा की नाक को ही काट दिया था। तो इससे समझ में आता है ना तो ये अच्छाई है ना ये समझदारी है। खैर, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप। और बहुत ही बड़ा परिवर्तन जो हो चुके हैं पर अब उनके असर की बात आई है। असली खेल अब शुरू होगा। खेल का मतलब यहाँ सिर्फ यही है कि उनका जो प्रभाव है, उनकी जो माया है, उनकी जो लीला है वो अब शुरू होगी, क्योंकि उनका असर आते आते समय लगता है। शनि आए, मीन राशि में आए, तो मीन राशि में आ गए शनि महाराज। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। पर जो आपके अष्टम भाव में है, पर शनि को भी रिजल्ट दिखाने के लिए गुरु चाहिए और राहु चाहिए मेनली। तो गुरु आ गए हैं अब आपके मिथुन में, बहुत बड़ी बात हुई गुरु। और राहु आ गए कुंभ में, तो इनके ठीक सामने केतु भी आ गए। केतु पहले आपके धन के भाव में थे, अब आपके स्वयं सिंह राशि में आ चुके हैं, आपकी राशि में आ चुके हैं। इसके अलावा बाकी ग्रह में जो बड़ा बदलाव हो रहा है वो मंगल का हो रहा है, जो आपके भाग्य के स्वामी है, वो भी आपके प्रथम भाव में। तो प्रथम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसमें मंगल आए हैं। और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है। अब सूर्य कहाँ पर आ रहे हैं? सूर्य आपके एकादश भाव में आ रहे हैं 15 तारीख को, जो लाभ का भाव है, जो पद प्राप्ति का भाव है, जो इच्छा पूर्ति का भाव है। और इसी भाव में बुध भी आ रहे हैं। बुध वो भी अपनी राशि में आएंगे। तो ये बहुत पारिजात योग बोलते हैं जो बन रहा है आपका। शुक्र की बात की जाए तो वो आपके भाग्य के भाव में है। ज़्यादातर गोचर आपके लिए अच्छे हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं। शनि की ढैया है, इस पर मत जाइएगा। ढैया को बुरा मानते हैं, नो डाउट बुरा मानते हैं। ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो अच्छा ही होता है, पर डिपेंड करता है कि आपकी दशा कौन सी है, महादशा कौन सी है, आपके चार्ट में शनि की स्थिति क्या है, और अगर ये नेगेटिव है तो क्या, और अगर पॉजिटिव है तो क्या दे सकती है, इस पर भी बात करेंगे। पर इस महीने का जो फोकस है उस पर आते हैं। सबसे पहले तो बुध अपनी ही राशि में आ रहे हैं। बुध मित्रों को दिखाते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं, फ्रेंड सर्कल को दिखाते हैं, और उससे आपको लाभ होने वाला है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आपके दोस्त जो हो ना वो बंदर ना हो। आप ये कहो कि भाई दोस्ती तो सभी से होती है, पर फिर उसके हाथ में उसी हिसाब की चीज़ें देनी चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है, ये व्यक्ति का कर्तव्य है, सभी का कर्तव्य है। ये अच्छाई भी है और ये समझदारी भी है। अगर आपके दोस्त कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइफ में आगे बढ़ने की बातें करते हैं, आपको भी आगे बढ़ाने की, समाज को भी आगे बढ़ाने की, इंटेलिजेंट बुद्धिमान है, आपका नेटवर्क सर्किल अच्छा है, तो गारंटी है कि आपको अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, आपके जो भी आपकी सोशल है उससे बहुत बड़ा लाभ होने की संभावना यहाँ पे बनी हुई है इस बुध की वजह से। हालांकि ये जो योग है वो 6 जून से 22 जून तक ही है, छोटा सा समय है, पर इसका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आपकी कुंडली में बुध यहाँ पर हो, दशा महादशा। इसका अर्थ है कि आपको अपनी कुंडली पता होनी चाहिए। सिर्फ ऐसे ज्योतिष देखते रहने से पता मतलब खास फायदा नहीं होगा आपको आपकी कुंडली पता हो, आपके ग्रह कहाँ पर हैं। तो जब भी वीडियो हो तो आप उसे खोल के देख लें एक बार। इतना ही आपको देखना है, देखें मेरा बुध यहाँ पर है या नहीं है, मेरा गुरु यहाँ पर है या नहीं है। अगर है और ये ग्रह वहीं से जा रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। उसकी दशा महादशा हो तो और भी बढ़िया। तो बुध बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं इस समय के लिए। गुरु तो 12 साल बाद एकादश भाव में आए हैं और इस ढैया को कैंसिल कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये ढैया का जो नेगेटिव असर है गुरु बहुत हद तक उसको कैंसिल कर रहे हैं। बस आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हो, उसकी दशा महादशा हो, तो ये गुरु जो हैं वो स्वास्थ्य में भी वृद्धि करेंगे, धन लाभ भी कराएंगे, संतान प्राप्ति भी कराएंगे, शादी विवाह भी होगा, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अपने जीवन में, है ना कहीं। और जो आप कर रहे हो, जो आपने एफर्ट किया, जो आप मेहनत कर रहे हो, उसके रिजल्ट दिलाने में भी आपकी सहायता करेंगे। पर हाँ, ये जरूर है, चूंकि ढैया है तो डिसिप्लिन का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से कार्य हो सकता है थोड़ा डिले हो, मेहनत करके हो, एक बार में ना हो, ये सब रहता है। सिंह राशि वालों को थोड़ा सा ईगो का इशू भी होता है कई बार, तो उसका ध्यान रखना है कि बड़ों के सामने झुकना अच्छी बात होती है, अपने से इंटेलिजेंट व्यक्ति के सामने झुकना अच्छी बात होती है। और किसी व्यक्ति ने हमारा अगर कुछ किया है, हेल्प की है ना, तो उसको याद रखें। कुछ छोड़ी बहुत कमी सब में होती है, हम में भी है, दूसरे में भी होती है। इसके ऊपर रिश्तों को ना बिगाड़ें, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। वाणी परिवार के भाव को देख रही है, घर के भाव को देख रही है, तो भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, इनके साथ रिश्तों को संभाल के रखें। छोटी मोटी बातों पे अपने
रिश्तों को, बड़े गोलों को, बड़े लक्ष्य को ना डोलने दे, ना बदलने दे। देखिए, जिसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा गोल होता है ना, उसको छोटी बाटी चीज़ें इन्वॉल्व में नहीं होना होता है, हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो फिर वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको आईएएस निकालना है, आपको आईआईटी निकालनी है और आप इस छोटी छोटी बातों में हो, आपका ध्यान वहीं लगा हुआ है, तो आप निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। कोई एक आध बात होती है तो वो तो एक्सेप्शन है। तो जिसकी ज़िंदगी में बड़ा गोल है, बड़ा लक्ष्य है, तो उसे उस पे ध्यान रखना है, छोटी मोटी बातों में नहीं पड़ना है। अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता। यही प्रकृति का नियम है और इस नियम को कोई भी नहीं लांघ सकता। ईश्वर की किसी पे विशेष कृपा हो तो बात अलग है। इसके साथ साथ ये जो शनि की जो ढैया है ना, यहाँ पे इस भाव को देख रही है, इस ढैया में भी पॉजिटिविटी है इस गुरु की वजह से, क्योंकि ये जो भाव है ये पूर्व पुण्य का है। पूर्व पुण्य ईश्वर कृपा से मिलता है, गुरु कृपा से मिलता है, अपने कर्मों से मिलता है, या फिर इस जन्म में फिर हम अपने कर्म कर सकते हैं। कर्म कैसे करें? जिससे आप सहारा हो, जिससे आप दाता हो, जिससे आप बोझ नहीं हो। आप वो व्यक्ति बनो जब आए तो लोगों को लगे यार ये ना कहीं ना कोई सोल्यूशन देंगे, इनसे हमारा कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ही होगा, इस व्यक्ति से बात करना ठीक ही है ना कहीं सही सलाह ही देंगे। जो शत्रु भी आपका सम्मान करें, इस तरह का आपका मन वचन कर्म होना चाहिए, तो आप अच्छे कर्म कमा रहे हो, आपके ऊपर आशीर्वाद आएगा ही आएगा। और आपकी जो इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं, जिसको बोलते हैं ना, सेल्फिश ना हो, सिर्फ सेल्फिश ना हो। इस बात का ध्यान रखें तो आप अच्छा कर्म कर रहे हो। बाकी ये शनि आपको संतान दे सकता है, स्टॉक मार्केट में आपका लाभ करा सकता है, आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन भी दे सकता है। क्योंकि ये जो शनि का सिर्फ शनि की दृष्टि होती तो हम इसको कहते हैं डिले ही करेगा, देर ही करेगा, नॉर्मली ऐसे करते हैं शनि। पर यहाँ गुरु भी आ गए हैं और जून के महीने में, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, इन सारे महीनों में यहाँ पर शनि गुरु की संयुक्त दृष्टि है। तो ये वाला जो शनि की ढैया का नेगेटिव पक्ष है उसको तो गुरु ने कंट्रोल करके पॉजिटिव कर दिया है। दूसरा ये वाला है, इस पे गुरु की दृष्टि नहीं आ रही है। 1 2 3 4 ये चौथा भाव है। तो यहाँ वाणी का ध्यान रखना है। धन के मामले में कोई बड़ा निर्णय लेना है तो सोच समझ के लेना है। कोई बात है तो उसकी गहराई में जाइए, उसको महसूस कीजिए, उसको मंथन कीजिए। शनि इस बात को भी दिखाते हैं, सडन निर्णय मत लीजिए, तो फिर वो आप जहाँ तक होगा सही निर्णय लोगे। और जो तीसरी दृष्टि है इसको भी गुरु नहीं काट रहे हैं, इसका मतलब कार्य के क्षेत्र में आपको मेहनत करनी होगी, वाणी को थोड़ा मधुर करना है। कभी कभी और बहुत एक्स्ट्रा ऑनेस्ट हो जाते हैं आप, सिंह राशि वालों को ऐसा देखा गया है। और ख़ास करके बात अगर ईगो पर या इज्जत पे आ जाए तो फिर उनकी ये रहता है कि भैया इज्जत बिगर देन द प्रॉफिट, नुकसान होना हो जाए, इज्जत होनी चाहिए, वो चीज़ रहती है। तो ठीक है, एक हद तक ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है, बैलेंस जरूर रखना है। ये जो भाव है यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य बुध गुरु, इनका तो सीधा सीधा प्रभाव आप देख पा रहे हो। एक ज्योतिष का नियम है कि त्रिकोण के स्वामी जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। त्रिकोण में बैठे ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये तो सीधा सीधा केतु मंगल इसके त्रिकोण में है, क्योंकि 1 5 9 त्रिकोण में है, शुक्र इसके त्रिकोण में है, तो ये भी आपको इनडायरेक्टली प्रभाव कर रहे हैं। और शनि का तो आ ही रहा है दृष्टि, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, तो राहु को छोड़ के सारे ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं। तो ये महीना अति शुभ है। पंचम भाव शुभ भावों में आता है, पंचम और नवम, ये आप अपनी नॉलेज के लिए जान सकते हैं। 1 5 9 कोई भी कुंडली हो, कोई भी, इनके स्वामी और ये भाव हमेशा शुभ होते हैं। अगर कहीं से प्रॉब्लम है और आपके ग्रह पंचम में बैठे हुए हैं तो उसकी प्रॉब्लम कहीं और से है। ये इन ग्रहों के स्वामी तो जिसके साथ बैठते हैं उसको भी अच्छा कर देते हैं। जैसे गुरु बुध के साथ आए तो इन्होंने बुध को अच्छा कर दिया, मतलब धन देंगे, लाभ देंगे, पैसा देंगे, फैमिली बिजनेस को बढ़ाएंगे। अब सूर्य के साथ में आए तो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। पर ये जो है भाव, थोड़ा इस पे ध्यान देना है, केतु और मंगल। अब केतु मंगल आते हैं तो लड़ाई झगड़ा कराते हैं, युद्ध कराते हैं, और ये पिशाच योग है, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। पर चूंकि लग्न में ही है तो ऐसा हो सकता है हमारी तरफ से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो, फर्स्ट हम ही गुस्सा हो जाएं अपने स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ। कहीं ना कहीं हमें ही थोड़ा सा संभल के सोच के रहने की आवश्यकता है। कई बार जब केतु पहली भाव में होते हैं ना तो हम कॉन्फिडेंट भी होते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने बारे में, पर कभी कभी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। मतलब हमको ऐसा लगता है कि भैया हम जो है वो है, हमें दिखाने की क्या आवश्यकता है। या फिर कई बार हम ऑलरेडी अपने आप को सही समझ लेते हैं, मतलब अपने आप को राजा समझ लेते हैं, हम में क्या कमी है, और उस हिसाब से चलते हैं। बल्कि अभी तक हम राजा बने नहीं हैं, अभी बीच में हैं, ये गलती होती है।
मतलब हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छी बात है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस का होना अच्छी बात है, पर अभी बने नहीं है, पर एक्ट इस तरह से करने लगते हैं तो वहाँ हमसे एक गलती होती है। दूसरा, जब राहु सप्तम में आते हैं तो पार्टनर के साथ पूरा भरोसा नहीं होता, शक की संभावना होती है, धोखे की भी संभावना होती है। ये सारों में से अच्छी चीज़ें भी होती हैं, अच्छी मतलब फॉरेन पार्टनर से लाभ हो सकता है, आपको विदेशों से लाभ हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। सेकंड मैरिज है, अगर आपकी सेकंड मैरिज आप करना चाह रहे हो, उसमें ये राहु आपकी हेल्प कर सकता है। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है, पर उसमें क्लोज फ्रेंड कम होते हैं। अगर राहु जन्मपत्री में तो होता ही होता है, पर गोचर में भी है तो थोड़ा इस चीज़ को दिखाता है, इस चीज़ को बढ़ाता है। यहाँ केतु में मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, अच्छी बात है। गुलाब तो गुलाबी है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं होती है, खुद ही पता लग जाता है कि वो गुलाब है, तो शो ऑफ की आवश्यकता सही बात है कि नहीं होनी चाहिए। पर कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, और विनम्र होकर ध्यान रखें, ये बात जरूर है, पर हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और जब मंगल आते हैं तो कभी कभी सडन बस्ट करा सकते हैं इमोशन का, गुस्से का, क्रोध का। हालांकि मंगल का यहाँ पे आना योग कारक ग्रह भाग्य को भी दिखा रहा है, डिपेंड करेगा आपके चार्ट पर, कोई बहुत बड़ा लक भी आ सकता है। पर जहाँ तक है इस महीने में जो सबसे मेन जो इशू है वो है रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, बिजनेस, जहाँ पे आपको दूसरों से जो रिश्ते हैं वो आप उस एरिया को अगर आप कंट्रोल कर देते हैं तो ये महीना आपको बहुत बड़े लाभ करके दे सकता है। शुक्र भी बहुत अच्छे हैं, शुक्र यहाँ पर दसम का स्वामी अपने से बाहर जा रहा है, मतलब काम के लिए यात्रा हो सकती है, काम के लिए दूर जाना पड़ सकता है आपको। अपने कार्य में किसी गुरु, टीचर या फीमेल कोई ऐसी ऑथोरिटी हो जिससे लाभ हो सकता है। माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा है, आप इस तरह से कह सकते हो। यात्रा, ट्रैवल आपके लिए लाभदायक होगा। शुक्र का भाग्य में आना अच्छा है। शनि थोड़े से हैं, नेगेटिव हैं, पर ज़्यादातर ग्रह आपके लिए बढ़िया हो रहे हैं। एजुकेशन के लिए अच्छा महीना है, प्रेम प्यार के लिए बहुत अच्छा महीना है, शादी विवाह में हमको ध्यान रखना है, धन कमाने में बढ़िया महीना है, पर सडन निर्णय हमको नहीं लेना है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखना है, अगर आपको आंख का इशू है, बीपी का इशू है, सर दर्द का इशू है, कमर दर्द रहता है, तो उस केस में हमको ध्यान रखना है। गुस्से का आपका नेचर है तो हमको ध्यान रखना। तो ये सारी बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। थोड़ा इलोजन वाली स्थिति रह सकती है कि समझ में ना आए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अपने गुरु, टीचर, अपने से बड़ों की राय लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जब राहु यहाँ पर आते हैं तो आप तैयारी करके तो बहुत अच्छी जाते हो, आपको लगता है कि मेरे को सब बहुत तैयार है, पर जब सामने जाते हो ना दुनिया के आगे, तो वहाँ जाके फिर थोड़ी दिक्कत होने लगती है, ऐसा देखा गया है। तो क्या करें, प्रैक्टिस करें, पर नाराज़ ना हो, प्रैक्टिस करें, समय के साथ साथ चीज़ें बेहतर होंगी, बढ़िया होंगी। राहु की दशा है तो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की पूजा, और केतु की दशा है तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, संतों की सेवा, ये थोड़ा अपने जीवन में रखेंगे तो ये राहु केतु का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगा। शनि को अगर छोड़ देते हैं तो लगभग सारे पॉजिटिव हैं। राहु का सप्तम में खराब आप सुन रहे होंगे, ऐसा कुछ खास खराब होता नहीं है। अगर जन्मपत्री में कोई दिक्कत है तो बात अलग है। ऐसे ही केतु का भी ऐसा नहीं कि खराब है, पंचम में मतलब सिंह राशि में केतु अच्छा करते हैं, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में भी अच्छा करते हैं, कॉन्फिडेंस भी देते हैं। बस हाँ, सडन निर्णय नहीं लेने होते हैं, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना होता है जीवन में। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 27 जून को जगन्नाथ यात्रा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है भारत के पक्ष में देखा जाए तो, चौथे भाव में है ना, तो घर का माहौल मतलब देश का माहौल थोड़ा गर्म रहने वाला है। और ये जगन्नाथ यात्रा एक नए जो चल ही रहा है, नया जीवन पृथ्वी पे आ चुका है, एक तरह से एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, उसमें एक और स्टेप है। आप देखोगे देशों के बीच में, दुनिया के बीच में बहुत कुछ बदलने वाला है, इतनी स्पीड से जो आपने उम्मीद नहीं की थी। खैर वो तो बदलना तो है ही, इसमें जो भी लोग स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, हेल्पफुल हैं, पॉजिटिव जिनका कहीं ना कहीं है दूसरों के प्रति, दुनिया के प्रति, वो फ़ायदे में रहने वाले हैं। क्यों रहने वाले हैं, कैसे रहने वाले हैं, ईश्वर को ज़्यादा पता है, पर रहने वाले हैं। इसके बाद 11 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा है, 6 तारीख की निर्जला एकादशी है, और 21 तारीख की योगिनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8 और 23 का प्रदोष व्रत, और 23 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। ये जो फास्ट है ना, जो व्रत है, जरूरी नहीं आप व्रत रखो, पर इस दिन कुछ अच्छा कर दो, कुछ अच्छे बोल दो, किसी की हेल्प कर दो, और कुछ ना हो तो हर महीने इन तिथियों को अगर आप लिखते हैं और कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसका आपको अवश्य फल मिलेगा। 14 तारीख की संकाष्टी है, 25 की आषाढ़ अमावस्या है, 15 तारीख की मिथुन
संक्रांति मतलब सूर्य जो एकादश में आ रहे हैं 15 को जा रहे हैं, उससे पहले दशम में है। तो दशम और एकादश दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं सूर्य, और आपके लिए तो ज़्यादा ही है क्योंकि आपके तो स्वामी ही सूर्य हैं। तो ये महीना विशेष है। बॉस के साथ, टीचर्स के साथ, ऑथोरिटी के साथ अगर थोड़ा आप बना के रख पाते हैं, गुस्से में नहीं आते हैं, रिलेशंस को अच्छा रखते हैं, तो बहुत कुछ ये महीना दे सकता है और देगा। इसी कामना के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार इसी तरह से बना के रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।